नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर में स्वागत करता हूं। हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, तो जनरल साइंस के इस वीडियो से पहले 3 वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। उनको देखने के लिए उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो पॉइंट होगा, हम लोग लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश वाला। तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन का। और आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है, आज का अपना जो पॉइंट है वो रहेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए स्टूडेंट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसका मतलब क्या है। इस घटना को हम लोग घटित होते हुए देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को एक प्रिज्म लेना पड़ता है। और प्रिज्म जो होता है ये एक पारदर्शी कांच की एक त्रिभुजाकार शेप होती है, इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थियों, एक श्वेत प्रकाश पुंज लेते हैं और इस श्वेत प्रकाश पुंज को, एक श्वेत प्रकाश पुंज है, इस श्वेत प्रकाश पुंज को इस प्रिज्म में से गुजारते हैं। इस प्रिज्म में से गुजारते हैं तो यहां पर मान लीजिए पर्दा है या कोई दीवार है, तो इस पर्दे पर हमें 7 रंगों की एक पट्टिका प्राप्त होती है। पर्दे पर हमें 7 रंगों की एक पट्टिका प्राप्त होती है। इस पट्टिका के ऊपर रंगों का जो क्रम होता है, रंगों का क्रम इस प्रकार से हुआ करता है। अब देखिएगा, ये 7 रंगों की पट्टिका यहाँ पर प्राप्त हुई और इस घटना को ही हम लोग क्या बोल देंगे, वर्ण विक्षेपण। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि जब किसी श्वेत प्रकाश पुंज को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो पर्दे पर 7 रंगों की पट्टिका या 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम हम लोगों को प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और इस स्पेक्ट्रम में रंगों का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। अब देखिए, ये मान लीजिए आधार बिंदु है। अब इस आधार बिंदु से जो है सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग है वो तो है लाल रंग। सबसे ज्यादा विचलित होने वाला जो रंग है वो है बैंगनी रंग। देख लीजिए, एक कोण तो ये बन रहा है यहां से यहां इसके बीच में, और एक कोण यहां से लेकर के इसके बीच में बन रहा है। तो जिस कोण का मान बड़ा होगा वह रंग ज्यादा विचलित होगा, और जिस कोण का मान छोटा होगा वह रंग कम विचलित होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो पूरी घटना है इसी को हम लोग नाम देते हैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। ठीक है, विक्षेपण शब्द जो होता है स्टूडेंट, इसका अर्थ एक तरह से होता है विचलन। इसको विचलन भी बोला जा सकता है। देखिएगा, अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित रंगों में से सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा होता है। तो सबसे अधिक विचलित होने वाला जो रंग है वो तो आप लोग बताएंगे बैंगनी, और सबसे कम विचलित होने वाला रंग जो है वो बताना है लाल। ठीक है, हमारे को प्रश्न जो है उसके ऑप्शन में 4 रंग दिए जाएंगे और चारों रंगों का जो आपको क्रम देख करके उस प्रश्न का आंसर बताना है कि किस प्रकार से किस रंग का विचलन होगा। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। देखिएगा इसके आगे, वर्ण विक्षेपण की जो घटना है, वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होने का कारण क्या है। तो इस घटना के घटित होने का जो कारण है, कारण यह है कि जो रंग है, रंगों का जो वेग है, रंगों का वेग प्रिज्म में अलग अलग होना, रंगों का वेग प्रिज्म में अलग अलग होना। जो अलग अलग रंग हैं, लाल रंग का वेग अलग होगा, बैंगनी रंग का वेग अलग होगा, और जो रंग बच रहे हैं उनका वेग अलग होगा। तो जो रंग होते हैं, इन रंगों का जो प्रिज्म है इसमें जो वेग होता है वो अलग अलग होता है। इसके कारण से ये घटना घटित हुआ करती है। अभी हम लोगों ने देखा कि 7 रंगों की जो पट्टिका हम लोगों को मिली है, इस पट्टिका में सबसे ज्यादा विचलित होने वाला जो कलर था वो तो था वोयलेट, और सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग था वो कौन सा था, लाल रंग या रेड कलर। ठीक है,
अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म में से गुजारा तो बैंगनी रंग की जो चाल है या बैंगनी रंग का जो वेग है, बैंगनी रंग की चाल जो है ये सबसे कम होगी। बैंगनी रंग की जो चाल है स्टूडेंट वो सबसे कम होगी। इसके कारण से बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा हुआ और लाल रंग की जो चाल है वो इन रंगों में सर्वाधिक होगी। लाल रंग की चाल जो है इन रंगों में सबसे अधिक होगी। लाल रंग की चाल सबसे अधिक होने के कारण से लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ। तो रंगों का विचलन का जो क्रम है वो इस प्रकार से हुआ करता है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होने का कारण पूछे तो आप लोग बताना, अलग अलग रंगों का वेग प्रिज्म में अलग अलग होना। अब देखिएगा एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो 7 रंगों की पट्टिका होती है, ये 7 रंगों की जो पट्टिका है, इस पट्टिका का मध्यमान रंग कौन सा होता है, इस पट्टिका का बीच का रंग कौन सा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें जो दिखाई दे रहा है बीच का रंग वो तो कौन सा दिखाई दे रहा है, हरा। ये 7 रंगों का क्रम है इस प्रकार से। तो इस क्रम में जो हमें बीच का रंग दिखाई दे रहा है, बीच का रंग कुछ इस प्रकार से हमें ये वाला रंग बीच का दिखाई दे रहा है। 3 रंग इसके पहले हैं और 3 रंग इसके आगे हैं, लेकिन बीच का रंग हरा होता नहीं है। बीच का रंग जो होता है वो होता है आपका पीला, येलो कलर। येलो कलर बीच का होने का कारण क्या है, इसका जो विचलन होता है, इस येलो कलर का जो डिस्पर्शन होता है वो बीच का सा होता है और बीच का सा इसका विचलन होने का जो कारण होता है वो होता है इसका तरंगदैर्घ्य मान। इसका तरंगदैर्घ्य मान जो होता है वो भी इन रंगों का लगभग मध्य का होता है, बीच का सा होता है, जिसके कारण से इसका विचलन भी क्या होता है, बीच का सा होता है। तो इन रंगों का मध्यमान रंग अगर हमें परीक्षा में पूछा जाए, इन रंगों का मध्यमान रंग हमें परीक्षा में पूछा जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पीला। ठीक है स्टूडेंट, एक प्रश्न तो पूछा जाता है ये। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से मिलेगा कि निम्न रंगों के विचलन का सही क्रम क्या होगा। निम्न रंगों के विचलन का सही क्रम क्या होगा। देखिएगा यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे आपको। पहले ऑप्शन में लिखा गया लाल, दूसरे ऑप्शन में लिख दिया गया हरा और तीसरे ऑप्शन में हमें लिखा हुआ मिला है नारंगी और चौथे ऑप्शन में हमें जो कलर मिला है लिखा हुआ वो है बैंगनी। तो यहां पर इसके अलग अलग ऑप्शन जो है क्रम के हिसाब से नीचे मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग है वो तो है लाल। लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। यहां पर आप लोग इस प्रकार से इन रंगों की पट्टिका लिखकर देख सकते हैं। तो सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग होता है वो तो होता है लाल रंग। इससे कम विचलित होने वाला रंग जो होता है, इससे कम विचलित होने वाला रंग जो होता है वो कौन सा होता है, नारंगी। सॉरी, इससे ज्यादा विचलित होने वाला जो रंग होता है वो कौन सा होता है, नारंगी। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम, इससे ज्यादा विचलित रंग कौन सा होगा, नारंगी, ऑरेंज। फिर इसके बाद में देखना है हमें इससे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है, पीला, लेकिन पीला ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। फिर इससे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है, हरा। तो हरा हमारे यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो नारंगी से ज्यादा विचलित रंग कौन सा होगा, हरा होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा होता है, बैंगनी। तो इन रंगों के विचलन का जो सही क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा कि लाल रंग का विचलन सबसे कम, इससे ज्यादा नारंगी का, इससे ज्यादा हरे का और इससे ज्यादा किसका, बैंगनी रंग का। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बैंगनी रंग जो है ये सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है। इसके बाद में अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिखा जाए तो बैंगनी रंग से कम विचलित होने वाला रंग होगा हरा और इससे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा होगा, नारंगी, और सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा होगा, लाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से हम लोगों को देना होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। ठीक है, कमेंट करें एक बार, देखें बातें समझ में आ रही है क्या सबको। हाँ भाई, चलो इसके बाद में देखना आप लोग
ये जो वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है स्टूडेंट, इसका उदाहरण क्या होता है, इसके उदाहरण की परिचर्चा करें तो वर्ण विक्षेपण की घटना का जो उदाहरण है, उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं कि इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष को अंग्रेजी में बोला जाता है रेनबो। इंद्रधनुष का बनना, तो रेनबो जो है ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना का उदाहरण होता है। अब आप लोग देखना स्टूडेंट, इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, इंद्रधनुष का मतलब क्या होता है। इंद्रधनुष का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए हल्की बारिश हो रही है और हल्की बारिश के समय, सुबह या शाम के समय, हल्की बारिश के समय, सुबह हल्की बारिश के समय, सुबह या शाम के समय आकाश में दिखाई देने वाली, आकाश में दिखाई देने वाली 7 रंगों की एक पट्टिका दिखाई हम लोगों को देती है। हल्की बारिश के समय आकाश में दिखाई देने वाली 7 रंगों की एक पट्टिका होती है। 7 रंगों की जो पट्टिका होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष का मतलब यह है कि हल्की बारिश के समय आकाश में दिखाई देने वाली 7 रंगों की पट्टिका, और इसको हम लोग बोला करते हैं इंद्रधनुष। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इंद्रधनुष जो बनता है, ये इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जैसे मान लीजिए सुबह के समय हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो किस दिशा में दिखाई देगा, जैसे सुबह के समय सूर्य जो है ये पूर्व दिशा में से निकलता है, तो इंद्रधनुष हमें बनता हुआ दिखाई देगा आकाश में, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। और शाम के समय अगर हम लोगों को इंद्रधनुष दिखाई देगा तो वो पूर्व दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर हम लोग दोपहर के समय की बात करें तो दोपहर के समय सूर्य की जो स्थिति होती है वो जस्ट हमारे मस्तिष्क के ऊपर होती है। मस्तिष्क के ऊपर होने का मतलब जो इंद्रधनुष आपका बनेगा वो नीचे तो नहीं बन सकता ना। इसका मतलब ये हुआ कि दोपहर के समय इंद्रधनुष देख पाना संभव नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इंद्रधनुष जो होता है ये हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंगों की पट्टिका होती है, 7 रंगों की पट्टिका हुआ करती है, जिनका माध्यमान रंग जो होता है वो कौन सा होता है, पीला रंग होता है। उसके बाद में देखिए आप लोग आगे बात करें हम लोग, तो इंद्रधनुष जो होते हैं स्टूडेंट ये 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, और एक होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। तो आप लोग देखिएगा प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात तो ये जो 2 इंद्रधनुष हैं ये अलग अलग दिशाओं में नहीं बनते, ये एक साथ बनते हैं। और एक साथ बनने का मतलब ये जो आपके इंद्रधनुष हम लोगों को दिखाई देंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देंगे, और ये इंद्रधनुष सेकेंद्रीय होते हैं, एक ही केंद्र पर बने होते हैं। अब देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है इसमें तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, और द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, इंद्रधनुष जो होता है, एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि इंद्रधनुष जो होता है ये किन किन घटनाओं का मिश्रित प्रभाव होता है, तो हमारा आंसर वहां पे होगा कि इंद्रधनुष जो होता है यह 3 घटनाओं का मिश्रित रूप होता है। एक तो यहाँ पर घटना घटित होती है अपवर्तन की, दूसरी जो घटना यहाँ पर घटित होती है वो होती है वर्ण विक्षेपण की, और तीसरी जो घटना यहाँ पर घटित होती है वो होती है आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप लोग इंद्रधनुष जो होता है ये 3 घटनाओं का मिश्रित प्रभाव होता है, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष जैसे मान लीजिए ये आपका प्राथमिक इंद्रधनुष है, इस प्राथमिक इंद्रधनुष में जो 7 रंगों की पट्टिका हम लोगों को दिखाई देगी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए आपके 7 कलर्स हो गए, यहाँ पर ये आपकी 7 रंगों की एक पट्टिका दिखाई हम लोगों को देगी। तो इस पट्टिका में अंदर की ओर जो कलर है वो तो कौन सा है, वॉयलेट कलर है, और बाहर की ओर जो कलर है वो कौन सा है, रेड कलर है। ठीक है, अब देखिएगा
जैसे मान लीजिए यहां हमारी आंख है, अगर इस नीचे वाले रंग को और इस ऊपर वाले रंगों को हम लोग एक साथ देखें तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना वो तो बनेगा 40 डिग्री 8 मिनट का, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 42 डिग्री 8 मिनट का। तो यहां पर जो कोणीय चौड़ाई बनी, यहां पर इन रंगों के बीच की जो कोणीय चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 2 डिग्री। वो कितनी होगी स्टूडेंट? 2 डिग्री होगी। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष का पहला पॉइंट तो होता है ये। फिर देखिए ये जो आपका सेकेंडरी रेनबो होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, इसमें 7 रंगों की जो पट्टिका बनेगी और इस पट्टिका में रंगों का जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए 7 रंगों की पट्टिका है और इसमें रंगों का क्रम जो होगा इसके जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा। इसमें रंगों का जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा, बैंगनी रंग ऊपर की ओर होगा और जो आपका लाल रंग है वो नीचे की ओर होता है। ठीक है, ऊपर की ओर मतलब आकाश की ओर और नीचे की ओर इसका मतलब है पृथ्वी की ओर। ठीक है, अगर हम लोग यहां से इन रंगों को एक साथ देखें, ऊपर वाले रंग को और नीचे वाले रंग को, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना वो बनेगा 50 डिग्री 8 मिनट का, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 54 डिग्री 42 मिनट का। ठीक है, इस प्रकार से कुछ एंगल बनेंगे और यहां पर जो कोणीय चौड़ाई होगी वो कोणीय चौड़ाई लगभग जो होती है वो 3 डिग्री होती है। कितनी होती है? 3 डिग्री हुआ करती है। उसके बाद में देखना स्टूडेंट, एक बार एक अंतर तो ये हो गया इन दोनों इंद्रधनुषों में कि प्राथमिक इंद्रधनुषों में रंगों का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है, बैंगनी रंग पृथ्वी की ओर, लाल रंग आकाश की ओर। द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग पृथ्वी की ओर, बैंगनी रंग कहां होता है? ऊपर की ओर। ठीक है, इसको देख लें एक बार आप लोग, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा फिर ये जो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो सबसे पहले यहां पर जो घटना घटित होगी वो होगी अपवर्तन की। कौन सी घटना घटित होगी? अपवर्तन की। ऐसा क्यों हुआ देखना आप लोग, अपवर्तन की घटना इसलिए घटित होगी, जैसे मान लीजिए आपका प्रिज्म है और इस प्रिज्म में हम लोग क्या कर रहे हैं? श्वेत प्रकाश पुंज गुजारते हैं। तो यहाँ पर माध्यम जो है वो विरल होगा, वायु होगी, और ये कांच है, ये पारदर्शी कांच है, तो ये वायु की तुलना में क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल से किसमें जाएगी? सघन में जाएगी। तो कौन सी घटना घटित होगी? अपवर्तन की। इसके बाद में यहाँ पर पर्दे पर हमें 7 रंगों की क्या प्राप्त होगी? पट्टिका प्राप्त होगी। 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होने की जो घटना है इसको हम लोग बोला करते हैं डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण। इसका मतलब दूसरी घटना जो घटित होगी वो कौन सी होगी? वर्ण विक्षेपण की घटना। फिर ये 7 रंगों की जो पट्टिका होती है ये हमें चमकीली दिखाई देती है, और चमकीली किसके कारण से दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ये जो आपकी 7 रंगों की पट्टिका है ये कैसी दिखाई देगी? चमकीली। ठीक है, तो पहली जो घटना घटित हुई वो अपवर्तन की, फिर वर्ण विक्षेपण, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसके बाद में दोबारा से यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? अपवर्तन होगा। दोबारा से क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो इस प्रकार से जो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें 2 बार तो होगा अपवर्तन। पुस्तकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसमें 2 बार तो घटना जो घटित होती है वो होती है अपवर्तन की। 2 बार तो घटना घटित होगी अपवर्तन की, और 1 बार यहाँ पर क्या होगा? परावर्तन। और यहाँ पर जो परावर्तन होता है वो कौन सा होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये तो होता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष, और प्राथमिक इंद्रधनुष में घटनाओं का क्रम। उसके बाद में देखना आप लोग, द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है इसके अंदर सबसे पहले तो आपकी घटना घटित होगी अपवर्तन की, फिर इसके बाद में जो दूसरी घटना घटित होगी वो वर्ण विक्षेपण की, और जो तीसरी घटना यहां पर घटित होगी वो होगी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है स्टूडेंट इसको हम लोग शॉर्टली TIR भी बोला करते हैं। ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद में देखिएगा दोबारा से यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर फिर से क्या होगा? अपवर्तन होगा। अब आप लोग देखना यहां पर अपवर्तन की जो घटना घटित हो रही है वो कितनी बार घटित हो रही है? 2 बार। तो 2 बार तो होगा यहां पर अपवर्तन, 2 बार तो होगा अपवर्तन, और परावर्तन जो है ये भी कितनी बार घटित हो रहा है? 2 बार ही क्या होगा यहां पर? परावर्तन होगा। तो ये डिफरेंस हुआ करता है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में।
द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रावर्तन अपवर्तन की जो घटनाएं घटित होती हैं वो कम होती हैं, और द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है प्रावर्तन और अपवर्तन की जो घटनाएं घटित होती हैं वो ज्यादा बार घटित होती हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला दिखाई देता है या अस्पष्ट दिखाई देता है? तो उसका कारण यही होता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो है इसमें प्रावर्तन और अपवर्तन की घटना कम बार घटित होगी, तो प्रकाश किरणों की जो तीव्रता होगी वो भी कम घटेगी, क्योंकि प्रावर्तन अपवर्तन की घटना घटित होगी तो प्रकाश किरणों की क्या होती है, टक्कर होती है। तो यहां पर टक्कर कम होगी और ये थोड़ा धुंधला दिखता है द्वितीयक इंद्रधनुष। इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर प्रावर्तन और अपवर्तन की जो घटना है ये ज्यादा बार घटित हो जाती है, और फलस्वरूप प्रकाश किरणों की जो तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण से द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है, जो होता है ये थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा सभी को। ठीक है स्टूडेंट, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और ये हमारा जो YouTube चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, पढ़ाएंगे आपको, तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक बेल आइकन का बटन है, उसको आप लोग दबाएं। थैंक यू स्टूडेंट।